अक्सर हम बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में और अखबारों में सुनते हैं कि जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है तो वो टैलेंट है कहाँ पर? किसी एक बच्चे या दो बच्चों के जीतने से टैलेंट सामने नहीं आता। ये मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये सब टैलेंटेड बच्चे हैं, जम्मू के युवा हैं और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल चुके हैं और गोल्ड मेडल ले चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनकी कोई भी मदद नहीं की गई। इनके चेहरे की मायूसी ये साफ दर्शा रही है कि ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं। और आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि अगले महीने एक चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन चेहरे इनके मायूस हैं। इनको खुश होना चाहिए था कि एक बड़ी चैम्पियनशिप ये खेलने जा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के चेहरे काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं। इनका ये कहना है कि सरकार द्वारा इन्हें किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं दी गई। आज मजबूरन ये बाबा चंचल जी के पास यहाँ पर पहुँचे हैं, जो अक्सर बच्चों की मदद करते हुए नज़र आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और गरीब बच्चों की हमेशा ये मदद करते आए हैं और इन्हें एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। बाबा जी, ये टैलेंट हमारे जम्मू का और यही जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे और एक चैम्पियनशिप भी खेलने जा रहे हैं, लेकिन चेहरे इनके मायूस हैं। जी सर, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने बच्चों की मदद करनी चाहिए। हमारे जम्मू के खास करके जो हमारे जम्मू के बच्चे हैं, इनकी कोई भी आज तक मदद हेल्प मेरे ख्याल में नहीं हुई। हर हक हमारा कश्मीर ने खाया। बड़ी बड़ी बातें की लीडरों ने, बहुत बातें की। जब वोटों की बारी आती है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें चलती हैं, राजनीति करते हैं। मैं चाहता हूं राजनीति को खत्म करके धर्म नीति को जगाएं, तो बच्चों की मदद करें। जवान भारत की शान, हमारे जम्मू के नौजवानों को बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारे जम्मू के नौजवानों का हक जो है वो मिलना चाहिए। आज जो बच्चे मणिपुर जा रहे हैं, मणिपुर जाने के लिए बच्चों के पास पैसे चाहिए, किराया चाहिए। 4 दिन का रास्ता है जाने का, ट्रेन का, उसके बाद आगे गाड़ी पर जाएंगे और कितना खर्चा आएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीब घर के हैं, जिनके पास 10 रुपए तक नहीं जुड़ते उन लोगों को, तो ये पैसा कहां से लेंगे। आज ये हमारे दरबार में आए हैं, जो लोगों की चरतल चढ़ती है बाबा के दरबार में, वो मैंने देखा है खोल के। और मेरे ख्याल में 26,000 रुपये बना है, तो 26,000 रुपये मदद में इनकी कर रहा हूँ। 26,000 से इनका क्या बनेगा। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ने इनकी मदद करनी चाहिए। इन लीडरों ने नौजवानों को आगे लाना चाहिए, नौजवानों को हक देना चाहिए। तो जो हक है वो बच्चों को पूरा नहीं मिल रहा। ये बच्चे हमारे खेलें कूदें, आगे खेलों में जाएं, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जे अपने माता पिता को कमाई करके उनको खिला सकें, ऐसा वक्त आ गया है। तो लेकिन आज बच्चे हमारे बेसहारा, कोई कहीं पर बैठे हुए हैं, पढ़ लिख कर बच्चे नशे पर चल गए, नशे की मुंह पर जा रहे हैं। हमारा देश जो है कमज़ोर होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ये हमारी बेटियां जो 200 रुपये के लिए अब लोगों से बात कर रहे हैं, हमें किराया चाहिए, हमें मणिपुर जाना है, हमें मेडल लाना है। तो ये गरीब बच्चे कहाँ जाएं। गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है जो गवर्नमेंट नहीं दे सकती। कुछ भी नहीं दे सकती गवर्नमेंट, तो बच्चों को गाड़ी करके तो दे सकती है ना। गाड़ी पर जाएं, गाड़ी पर आएं। इनकी समस्या जो है इनकी हल करनी चाहिए। बाबा चंचल, कब तक यूं ही इन बच्चों की मदद करते रहेंगे? आपको लगता है ना कि अब प्रशासन को भी देखना चाहिए कि अगर ये जम्मू के युवा हैं, ये देश का नाम रोशन करेंगे, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, तो सरकार को भी इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। सर, मेरी यही सोच है। जो नौजवान हमारी बेटियां बेटे बच्चे जो हैं, आने वाला जो भविष्य है देश का, वो इनके हाथ में है। मैं चाहता हूं इनको बढ़ावा देना चाहिए। हमारा क्या, हमारी तो 45 साल 50 साल उम्र है, हम क्या करेंगे आगे जाके। तो मैं चाहता हूं इन बच्चों को बढ़ावा दें हम, जब बच्चे देश का नाम रोशन करें और देश को जो भी कैंसर लगे हुए हैं वो इनको मिटा सके, कैंसर को खत्म कर सके। बहुत कैंसर हैं, इतने बड़े कैंसर हैं हमारे समाज में, जो सारी दुनिया, सब लीडर, सर गवर्नमेंट देख रही है, लेकिन उसको खत्म नहीं कर रही। मैं चाहता हूं ऐसे कैंसरों को खत्म करना चाहिए जो कैंसर लगे हुए हैं। ठीक है, बच्चों की जरूरत जो है वो पूरी करनी चाहिए। अगर हमारे बच्चों को ही बढ़ावा नहीं देना तो बढ़ावा किसको देना भाई, बताइए आप। हमारे जम्मू से 25 सीटें बीजेपी सरकार को हमारे लोगों ने दी हैं, जम्मू के लोगों ने। वो कश्मीर ने थोड़ा दी हैं, जम्मू के लोगों ने दी हैं। और पहले जम्मू को तो देखना चाहिए, जम्मू को हक मिलना चाहिए, बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं, ये बच्चों के लिए मैं अपील करता हूं। मैं चाहता हूं यार, बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, बच्चियों के साथ राजनीति मत करो भाई, धर्म नीति को जगाओ, सच्ची बात करो, जो सच कर सकते हो आप।
बाकी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे ये अपील करता हूं, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को बढ़ावा दीजिए, हमारे नौजवानों बच्चों को आगे लाजिए, ठीक है। और वो ऐसे लीडर बीच बैठे हुए हैं जो सब कुछ देखते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, 24 घंटे झूठ बोल रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, सारे लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूं यार थोड़ी सी शर्म करो और बच्चों को बढ़ावा दो। बिल्कुल, इन बच्चों से भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विशाल मनियाल है। विशाल जी, आप ये बताएं, एक बड़ी चैंपियनशिप होने जा रही है, आप सब उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे जो है वो मायूस हैं। सर चेहरे तो मायूस होंगे सर, क्योंकि इस बार जो है कोरोना की वजह से ट्रेन फेयर इतने हाई हो गए हैं कि बच्चे सब मिडिल क्लास हैं सर, मतलब हाई फैमिली से कोई भी बिलोंग नहीं करता। तो सर एक मिडिल क्लास बच्चा इतने महंगे ट्रेन फेयर सर मुश्किल से पे कर सकता है सर। इसलिए हमें आज मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ बाबा चंचल सिंह जी का, जिन्होंने अपने मतलब जो स्थान है वहाँ की चढ़तल उठा के हमें दी हुई है, जो करीबन 26,000 के करीब हुई है सर। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे बच्चों को इतना सपोर्ट किया सर। तो ये चैंपियनशिप कब होगी, कहाँ पर है चैंपियनशिप? सर ये चैम्पियनशिप 27 मार्च से 30 मार्च में होगी, ये मणिपुर इम्फाल के अंदर होगी। तो हम लोग 22 तारीख को यहाँ से निकलेंगे सर। तो जो किराया है आने जाने का वो आपको अपनी जेब से ही पे करना है आपको? सर ट्रेन फेयर जो है, बाकी की जो टूर्नामेंट फीस है, हमारा खर्चा खाने पीने का, वो सर हमारी जो एसोसिएशन है JNK की एसोसिएशन, हमारे एजाज सर वो पे कर रहे हैं हम बच्चों को खुद से। और जो ट्रेन फेयर है सर वो बच्चे खुद से पे कर रहे हैं सर, जो नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग बाबा जी के पास आए सर हेल्प मांगने। कितने बच्चों की सिलेक्शन हुई है? सर हमारी जो JNK की ऑलमोस्ट टीम है वो करीबन 100 के करीब हो जाती है, क्योंकि हर एक वेट कैटेगरी में अलग अलग बच्चे जाते हैं। हमारे जम्मू से सर 14 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 14 बच्चों ने क्वालिफाई जी किया सर। है। इनमें से कुछ नेशनल भी खेले हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो फिर क्यों सरकार द्वारा आपकी मदद नहीं की जा रही है? सर बात की जाए सरकार की, तो हमारी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है सर। हम लोग रोज़ चैनल्स में देखते हैं, हमारे JNK के जो जनरल सेक्रेटरी अपने रविंदर रैना साहब ये बोलते हैं जी हमने ये कर दिया, हमने वो किया, बच्चों के लिए ये किया। सर बात की जाए ग्राउंड लेवल पे, अगर वो काम देखने को हम लोग जाएं ना, ऑफिस में बैठ के तो सर बड़ी बड़ी बातें बंदा कर लेता है, माना तब जाए सर वो ग्राउंड पे जाके देखें क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर ग्राउंड पे सर जाएंगे क्यों, क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं है सर, वहाँ जाके उनको मिलेगा ही नहीं कुछ भी। और ये बैठते हैं, ये बोलते हैं कि मैं बैठे था। सर बैठने से कुछ नहीं होगा सर, उठो अपने ऑफिस से बाहर आओ, ग्राउंड में आके देखो, बच्चे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, उनको लग रही है। सर हमें इंडोर कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत है सर, इंडोर कॉम्प्लेक्स हमें प्रोवाइड करवाओ ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल, केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीमें निकाली जाती हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी स्कीम है जो देश की बच्चियों के लिए निकाली गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये जम्मू की बेटी हैं जो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी चाड़ेकर है। शिवानी जी, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं? जी, मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कितने गोल्ड अभी तक आपने जीते हैं? मैंने करीबन 10 गोल्ड जीते हुए हैं। 10 गोल्ड जीते हैं। कौन से स्पोर्ट्स में आप हिस्सा लेते हैं? मैं खेलती हूँ थंता मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट। जी। तो इतनी ज़्यादा कंपटीशन आपने जीते हैं और 10 गोल्ड मेडल आपने जीते हैं, जम्मू कश्मीर के किसी भी सोशल एक्टिविस्ट या किसी भी नेता ने आपको सम्मानित किया? आपको नहीं। एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ बाबा चंचल सिंह जी हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेट खेलने के लिए जा रही थी, मेरे घर से मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे पेरेंट्स मेरे को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए। क्या बोल रहे थे कि लड़कियाँ हो, बाहर जाना सेफ नहीं है। लेकिन तब मैं बाबा चंचल जी के साथ आई थी यहाँ पे, इन्होंने मेरे को बताया, इनको मैंने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है, मेरी आगे सिलेक्शन हुई है और मुझे घर से कोई सपोर्ट नहीं है। इन्हीं की वजह से मैं स्टेट खेलने गई और मैंने वहाँ से फर्स्ट टाइम मेडल निकाल के लाई। मतलब इन्हीं की वजह से। अगर ये हमें इतना सपोर्ट करें तो वो तो हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है हमें सपोर्ट करते हुए? चेयर पे बैठ के बातें करना, कारों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और रोड लेवल पे ट्रैवल करना, ये कोई हमसे पूछे कि बस में ट्रैवल कैसे किया जाता है? कारों में तो सब घूम लेते हैं। एक दिन कोई गवर्नमेंट को बोले ना कि कारों से उतर के आप एक दिन बस में चढ़ के देखो कि कैसे खड़े होके इतने दूर तक मीन्स की जाना पड़ता है, हमें कितना कुछ हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है, स्कूल, एजुकेशन वगैरह, स्पोर्ट्स, ये सब हम देखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं देखती हमारी इतनी बातें? हम आज आपसे फर्स्ट टाइम बात नहीं कर रहे हैं, पहले भी इस मुद्दे पर बात हो चुकी है, तब भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और आज भी कुछ नहीं कर रही है। यही सवाल है कि क्यों? बिल्कुल। आप महिलाओं की अगर बात करो, लड़कियों की अगर बात करो तो उन्हें काफ़ी कमज़ोर माना जाता है, लेकिन आप एक ऐसी स्पोर्ट्स में हैं जहाँ पर एक दूसरे को मारना होता है, शायद वही गेम है, आपको सेल्फ डिफेंस करना है उसमें।
तो आपको प्रैक्टिस भी करनी होती होगी, तो कहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं? क्या वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है जहाँ पर आप ये प्रैक्टिस कर सकें? बिल्कुल नहीं, हमारे पास कोई हॉल, कोई स्टेडियम कुछ प्रोवाइड नहीं है। हम लोग खुले में प्रैक्टिस करते हैं और आपको पता है मैटिक भी नहीं है यहाँ तक। सोचो ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस इंजरी भी करना। तो आती होगी जब अब प्रैक्टिस करते होंगे, आप गिरते भी होंगे, आपको उठना भी है। जी, बहुत सारी इंजरीज आती हैं, लेकिन वो सफ़र कौन कर रहा है? हम स्टूडेंट्स, हम स्पोर्ट्स वाले। गवर्नमेंट क्या करती है? सिर्फ चेयर पे बैठी रहती है और बड़ी बड़ी बातें करती है। बड़ी बड़ी बातें करनी हो तो वो तो सब कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ का क्या फ़ायदा? बातों से क्या होता है? बातें तो हर एक इंसान कर लेता है, अगर कुछ करके बताए तो हम बोलें कि हमारी गवर्नमेंट है। जो स्कीमें निकाली जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है कि ग्राउंड पर आई हैं वो स्कीमें? बिल्कुल नहीं। कोई हमसे पूछे क्या सिर्फ बातें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ना बेटियों ने, ये सब सफ़र हम लोग करें? सिर्फ बातें मीन्स कि अगर नाम लेना हो, मेडल्स लेने हो या फिर बड़ी बड़ी बातें लेनी हो, वो गवर्नमेंट के थ्रू जाती हैं, लेकिन जब लड़कियों की बातें आती हैं ना, तब हमें कोई नहीं पूछता। आपको लगता है अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर आप या क्रिकेट में होती, हॉकी में होती, तो आज आपका लेवल बड़ा हाई होता है? बिल्कुल, क्योंकि लड़कों को तो हर कोई सपोर्ट करता है, चाहे वो क्रिकेट की गेम हो, हॉकी की गेम हो, बाकी वालों को तो सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को कोई सपोर्ट नहीं करता। ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, क्यों? अगर बातें बड़ी बड़ी होती हैं लड़कियों के लिए कि हम लड़कियों को ये प्रेफर कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है? सिर्फ बातें ही क्यों? तो ये आप छोटे बच्चों के, ये जम्मू का भविष्य है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। जम्मू कश्मीर का नाम ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। और तमाम जितने भी युवा हैं, इनका चेहरा मायूस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये टैलेंट है हमारे जम्मू का, और इन्हें टैलेंट को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। हमें ये नहीं कहना है कि जम्मू में बहुत टैलेंट है, ये भी टैलेंट है। अगर इन्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अगर सरकार द्वारा इनको मदद मिले, तो मुझे लगता है ये टैलेंट बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और यही वो युवा हैं तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश का नाम तो रोशन करेंगे, लेकिन अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे। तो बाबा चंचल के पास ये यहाँ पर पहुँचे हैं मजबूरन। प्रशासन की इनको कोई मदद नहीं मिली, किसी भी नेता की इनको कोई मदद नहीं मिली, तो मजबूरन इन्हें भगवान के दरबार पे आना पड़ा। यहाँ पर बाबा चंचल से इनकी मुलाकात हुई है और बाबा चंचल ने अपने ही पास से जो है वो 26,000 की एक अमाउंट जो है वो इनको डोनेट की है, ताकि ये स्पोर्ट्स में हिस्सा लें और गोल्ड मेडल जीत कर वापस आएँ। और मुझे लगता है इन बच्चों का टैलेंट देख के मुझे लगता है कि ज़रूर ये गोल्ड मेडल लेके ही जम्मू की धरती पर पहुँचेंगे। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।